गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि कल के दिन हम ट्रैप से बचते हुए अच्छा मोमेंटम वहां पे कैप्चर कर सके, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने आज के दिन ऊपर जाने की कोशिश करी पर वापस से मार्केट सेलिंग में आके क्लोज किया है। जहां पे आप देखेंगे तो एक दिन मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बना के काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना के ऊपर निकलना चालू किया था। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने रिजेक्शन दिया पर वापस से ऊपर जाके क्लोज किया था। पर जब से यहाँ पे क्लोजिंग हुई है मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग फर्दर नहीं कर पा रहा। जैसे आप देखेंगे पहले का भी ये इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया या कंफ्यूजन वाला एरिया बना हुआ था जहां पे मार्केट रेंज बना रहा था, तो उसी लेवल के आसपास आके उसी की लोअर साइड पे मार्केट टच करके यहाँ पे रेजिस्टेंस कंटिन्यू फेस कर रहा है। और आज के दिन हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। तो कल के दिन एक्सपायरी पे हमें अच्छा मोमेंटम जब भी मिल सकता है जब मार्केट जैसे फ्लैट खुले या छोटा मोटा गैप डाउन या गैप अप वगैरह खुलता है और नीचे निकलना चालू करता है, तो हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ध्यान से समझना, प्रीवियस ट्रेंड भी हमारा सेलिंग में बना हुआ था। मार्केट ने ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट लिया, 4 दिन यहाँ पे अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह किया और 5वें दिन से वापस से मार्केट कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो यहाँ पे अपर साइड पे कॉल राइटर्स वगैरह बैठे होंगे ये अभी काफी सेफ होंगे। तो थोड़ा मार्केट ऊपर निकलेगा, यहाँ पे रेंज जो बन रही है इसके ऊपर निकलना चालू करेगा, तभी उन पे खतरा बढ़ने वाला है। तब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तब तक हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जहां पे भी कोई सेलिंग का अच्छा सेटअप मिलता है उस साइड पे हमें एक्सपायरी मोमेंटम एटलीस्ट मॉर्निंग में अच्छा मिल सकता है। और जैसे मार्केट यहां से थोड़ा सा भी स्लाइड डाउन करना चालू करता है तो इस कैंडल में जो बायर्स वगैरह आए होंगे ये भी अपनी पोजीशन कट डाउन करना चालू कर देंगे, तो उनके ऊपर खतरा बढ़ता है, तो एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड भी हमारा सेलिंग में बना हुआ था, तो जो बायर्स वगैरह आए हैं उनके मन में खतरा जल्दी बढ़ना चालू होगा। ऑलरेडी वो थोड़ा सा पैनिक में वैसे ही होंगे कि ट्रेंड हमारे साथ में नहीं है। और जैसे यहाँ पे मूव हुआ उसके बाद मार्केट सेलिंग में आया, तो ये जो हायर पॉइंट वगैरह लगा हुआ है 74,400 का लेवल है, इसके ऊपर जब कुछ प्राइक्शन वगैरह बनता है तब कॉल राइटर्स पे खतरा बढ़ना चालू होगा, तभी सेलर्स के मन में थोड़ा सा डर बढ़ेगा, तभी जाके हमें बाइंग के अच्छे मूव मिल पाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 550 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, देन 797 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है। डाउन साइड पे 051 के आसपास वही हमारा पुराना सपोर्ट लगा हुआ है जिसको हमने 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम 667 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा आने वाला है। कल इसमें हमने सिंपल सा प्लान ये डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव मूव करता हुआ चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 लेवल के बीच में रेंज बना के खड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तभी बाइंग में अच्छा मूव दे पाएगा। फ्लैट खुल के भी अगर ऊपर निकलता है तो बाइंग का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। पर जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर पहले यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट होता है तो बीच में हमें न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना है। यहाँ पे ओपनिंग होती है तो उसके बाद मार्केट निकलेगा तो पहले हम 50% क्वांटिटी से छोटे टारगेट प्लान करते हुए चल सकते हैं, फिर उसके बाद एक प्राइजेशन बनेगा तभी हमें वहां पे और क्वांटिटी ऐड करनी है। तो जैसा आप देखेंगे मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश तो करा पर सेकंड प्राइजेशन कंफर्म नहीं कर पाया, तो उसके बाद फर्दर हमें मूव देखने को नहीं मिला। अब जैसा कि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, इसका हल्का सा ब्रेकआउट किया, वापस से उसी पर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन चुका है। कल वाला लर्निंग वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं। संडे को मेन वाले चैनल पे लर्निंग वीडियो अपलोड किया गया है काफी दिनों के बाद। उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं जो करंट मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करते हुए नजर आते हैं। तो उसमें एक पॉइंट मैंने आपको शेयर किया है कि कैसे हम परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक एक काम करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको समझ में आएगा इस टाइप के जो लेवल्स होते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको याद आ गया होगा। तो यहाँ पे अच्छी सेलिंग हुई है, तो अभी ये सेलर्स वगैरह काफी अच्छे से प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर प्राइजेशन नहीं बनाता तब तक हम बाइंग करते हुए तो नहीं चल सकते। तो मार्केट जैसे छोटा मोटा गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है या डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, और यहाँ पे क्लोजिंग भी मार्केट ने 74,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही करी है, तो कुछ बायर्स अभी यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे। तो इस केस में हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पीछे के भी बायर्स वगैरह बैठे होंगे, 74,000 के नीचे भी कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना मान के बैठे होंगे। उसके बाद मार्केट ने ऐसा नहीं ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी, ऊपर जाने की कोशिश भी करी तो यहाँ पे भी कुछ बायर्स वगैरह ऐड होंगे, उनको मार्केट ने हटा दिया है। ये जो सेलिंग वगैरह हुई है शार्प सेलिंग, इस वजह से सेलर्स अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस तो हमें एटलीस्ट 500 वगैरह का मार्केट जब ब्रेकआउट करता है इस लेवल का तब इसके ऊपर ही मिलने वाले हैं। तो इसके ऊपर ही बाइंग का अच्छा मूव मिल पाएगा। बाकी यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे अगर मार्केट खुलता है तो उसमें हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम मार्केट ने नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करी, उसके बाद मार्केट बैक टू बैक 3 दिन से एक ही जोन में क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर रेंज बन रही थी, यहाँ पे भी मार्केट एक ही जोन में क्लोज कर रहा है। आज के दिन ऊपर जाने की कोशिश तो करी पर वापस से शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जब तक मार्केट थोड़ा सा ऊपर नहीं निकलता, जैसे एटलीस्ट 22,500 वगैरह के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाना चालू नहीं करता, तब तक ये सेलर्स के मन में तो कोई खतरा नहीं बढ़ेगा। शूटिंग स्टार टाइप यहाँ पे कैंडल बनी है, तो जब मार्केट इसको क्रॉस करता है तभी सेलर्स के मन में खतरा बढ़ पाएगा।
तब फिर क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल सकता है। पर अदरवाइज मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तो हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जहां पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, प्रीवियस ट्रेंड हमारा सेलिंग में बना हुआ था, रिट्रेसमेंट लिया, अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलता है तो वापस से एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और स्पेशली ये जो हैमर कैंडल वगैरह में लोग यहाँ पे बाय करे होंगे, इनके स्टॉप लॉस कट डाउन होना चालू हो सकते हैं तो थोड़ा सा मार्केट स्लाइड डाउन कर सकता है। उसको प्रॉपर्ली ट्रेल करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे भी सेम सा प्लान है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट किया, पर वापस से इसी पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल करना चालू किया है। तो ये लेवल हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर अगर मार्केट किसी भी सूरत में निकलता है, जैसे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल गया, ऊपर निकल रहा है, तो भी मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी ही बाइंग में प्लान करने की कोशिश करूंगा या फिर मैं उसको बाइंग को अवॉइड करना पसंद करूंगा जब तक कि इसके ऊपर प्राइस नहीं बनता। और जैसे यहाँ पे जबरदस्त सेलिंग हुई है तो उस वजह से क्या हुआ है, जो भी यहाँ पे पहले बायर्स आ रहे थे, यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स आए, हर लेवल के आसपास बीच बीच में रिट्रेसमेंट देके मार्केट ने वीकेंड्स वगैरह को हटाया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर मार्केट को वाकई में बाइंग में जाना है तो डायरेक्टली गैप अप खुलना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे अच्छा केस रहेगा। पर मार्केट खुलता है एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास और एग्जैक्ट यहाँ पे 500 साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ब्रेकआउट तो करता है, पर वो ब्रेकआउट इस टाइप के जो ब्रेकआउट होते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते। अगर मार्केट को बाइंग में जाना था तो गैप अप का केस उसके लिए बेस्ट था, जैसा हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था। तो मार्केट ब्रेकआउट तो करता है पर यहीं पे इसके आगे फर्दर सेकंड प्राइजेशन नहीं बना पाता। जैसा हमने बात करी थी कि सेकंड प्राइजेशन के बाद हम क्वांटिटी ऐड करते हुए चल सकते हैं। सेकंड प्राइजेशन नहीं बनता, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फाइट चलती है बायर सेलर्स की और एक्जैक्टली उसी पर रेजिस्टेंस लेके फॉल करना चालू करता है। तो ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं अभी काफी कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे और इनके स्टॉप लॉस जो है हमें थोड़े ऊपर ही मिलने वाले हैं। तो अगर जैसे मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुल के नीचे निकल जाता है या डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में भी हम ऐसा ही कुछ प्लान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं थोड़ा सा और खतरे में आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेलर्स नहीं बैठे, उनके स्टॉप लॉस भी हैं यहाँ पे सेलर्स के, पर उनके स्टॉप लॉस जब टारगेट होंगे, जैसे यहाँ पे शार्प कैंडल वगैरह निकली है, तो सबसे पहले तो मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा, पहले ऊपर जाएगा, 500 का ब्रेकआउट वगैरह करेगा, फिर थोड़ा सा कैंडल वगैरह के ऊपर निकलेगा, तब कुछ हम बाइंग के बारे में सोचेंगे जब इन सेलर्स की पोजीशन खतरे में आती है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे मार्केट खुलता है, तो हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम खड़े हुए थे, प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना के हम खड़े हुए थे। तो हमने ये डिस्कस किया था, इसके ऊपर मार्केट निकलता है या नीचे निकलता है तो एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। मार्केट ने नीचे निकल के क्लोज करना चालू कर दिया है इनसाइड कैंडल के, और ये जो सपोर्ट है जिसके आसपास हम सपोर्ट ले खड़े हुए हैं, 3 बार मार्केट ऑलरेडी इस पे सपोर्ट ले चुका है। तो अगर जैसे कल के दिन मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुल के नीचे निकल जाता है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो उस केस में मॉर्निंग में एटलीस्ट हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, जहां पे ये सपोर्ट हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। और रही बाइंग की बात, तो बाइंग के लिए एक लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। साथ के साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारी कैंडल्स का यहाँ पे टच पॉइंट लगा हुआ है। तो इस जोन को जब तक मार्केट वापस से नहीं निकालता है, तब तक हम यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग के बारे में अभी फिलहाल नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार स्टक हो रहा था। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इनसाइड कैंडल वगैरह का ब्रेकडाउन करा, उसके बाद मार्केट इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो वापस इसके ऊपर प्राइसेशन बनाता है, तभी हम बाइंग के बारे में सोच पाएंगे। जब तक मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुल रहा है तो कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है तो उस साइड पे मैं फोकस रखने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं आराम से वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर रेंज के अंदर में हम खड़े हुए थे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट जब रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तभी हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट लोअर साइड के आसपास खुलता है, रेंज के फर्स्ट कैंडल से ऊपर निकल जाता है, पर अपने ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस नहीं करता। और बीच में जैसा हमने बात करी थी कि इस बीच में ज्यादा हमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल माइंडसेट से छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम करते हुए चल सकते हैं। दिन भर सिर्फ स्कैल्पिंग टाइप ही मूव मिले, उसके बाद मार्केट एंड में शार्प सेलिंग यहाँ पे दिखाना चालू किया है। तो अब होता क्या है, ध्यान से समझना। सब लोग यहाँ पे ये मान के चल रहे थे कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, पर ये सपोर्ट बार बार जब टेस्ट हो जाता है तो वीक हो जाता है। जैसा हमने कल इंपॉर्टेंट लर्निंग वाली वीडियो में डिस्कस करा, नहीं चेकआउट करी है आपने तो कर सकते हैं, और भी काफी सारे पॉइंट्स आपको पता चलेंगे। और अपर साइड पे भी मार्केट कई बार रेजिस्टेंस ले चुका था, तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करना भी फिलहाल चालू किया है। तो ये रेंज को जो ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने, एटलीस्ट जितनी ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना मोमेंटम मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे दे सकता है। जैसे आप यहाँ पे इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। ये जस्ट हम एक रफ आइडिया यहाँ पे लगाते हुए चल सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट और नीचे स्लाइड डाउन कर सकता है। फिर अगर जैसे यहाँ पे आता है तो क्या होगा, 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पास में आ जाएगा, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा इसके नीचे तक भी हमें जाता हुआ नजर आए। तो ऐसे करके हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और वैसे भी शार्प कैंडल बनी है, तो इसके अगेंस्ट में हम वैसे भी यहाँ पे इमीडिएटली बाय प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर निकलेगा भी तो फिर यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह आएगा, वापस से रेंज के अंदर में आ जाएगा, फिर वापस से इसके ऊपर निकलता है, तभी बाइंग के अच्छे मूव हमें मिल पाएंगे। तो तीनों इंडेक्स में सिंपल सा प्लान ये है कि मार्केट जब थोड़ा ऊपर निकलता है, एटलीस्ट जो ये एंड में शार्प सेलिंग हुई है तीनों इंडेक्स में, इसके ऊपर कुछ प्राइसेशन बनाता है, तो फिर क्या होगा, 48,500 के ऊपर भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हम निकलना चालू कर देंगे। ये पहले भी हमारा इंपॉर्टेंट जोन इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस का बना हुआ था, तो इसके ऊपर ही हम बाय प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाकी हल्का फुल्का ऊपर नीचे अगर मार्केट खुलता है तो उसमें सेलिंग साइड पे मेरा प्लान रहने वाला है।
जहां पे भी कोई अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम काम करते हुए चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से, काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। एंड में आपके सामने वो वीडियो आ रहा होगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी।